Students, today we will start solution of differential equation by Laplace transformation. ये आपका चैप्टर 8 है. पहले हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको फाइंड करना सीखा है हमने और लाप्लास इनवर्स. ठीक है. नाउ वी फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट. यहाँ पे जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन जो गिवन होंगे उनके कोफिशिएंट कैसे होंगे, कांस्टेंट होंगे. तो आप विद द हेल्प ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म उसका कैसे सॉल्यूशन फाइंड करोगे वो हम इस चैप्टर में करेंगे. तो इसके लिए यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स हैं जो आप फॉलो करोगे. वो देखो, फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, जो भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है उसमें हम क्या करेंगे, वी टेक लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है. सेकेंडली, इसमें जो भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी उसमें साथ में इनिशियल कंडीशंस गिवन होंगी, साथ में हम वो यूज़ करेंगे. नेक्स्ट स्टेप वन जब आप ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करोगे, साथ में कंडीशंस जो आपको दी हुई है इनिशियल कंडीशन वो वैल्यू पुट करोगे, तो आपको जो इक्वेशन मिलेगी उसको हम बोलेंगे सब्सिडरी इक्वेशन. नेक्स्ट वी कलेक्ट द टर्म्स ऑफ वाई बार. यहाँ जो वाई बार या हम बोले वाई बार एस, ये क्या डिनोट कर रहा है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई टी. ठीक है. तो जैसे हम वहाँ पे एफ टी की लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ एस से डिनोट कर रहे थे, यहाँ पर वाई टी की लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगी उसको हम डिनोट करेंगे वाई बार एस से और सिंपली वाई बार से. तो हमने वाई बार के टर्म्स कलेक्ट कर लोगे. वाई बार का जो कॉफिशिएंट आएगा नेक्स्ट स्टेप हम उसको डिवाइड कर देंगे. तो यहाँ से आपको किसकी वैल्यू मिली, वाई बार एस की. लेकिन हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, इट मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई टी. तो नेक्स्ट आपका स्टेप क्या रहेगा, फाइंड द लाप्लास इनवर्स. तो यहाँ पे आपको जो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है फर्स्ट, और फिर उसको क्या फाइंड करोगे, लाप्लास इनवर्स. तो अब कुछ एग्जांपल्स हैं, एक बार वो देख लेते हैं. ये देखिए, एग्जांपल 1 है, सिस सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन मेथड. ये जो मेथड है, जो भी मैंने आपको जो स्टेप्स बताए थे, ये जो मेथड्स, इस मेथड को यहाँ पे बोला हमने ट्रांसफॉर्मेशन मेथड. तो यहाँ पे देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है आपको डी स्क्वेयर वाई बाय डी टी स्क्वेयर प्लस 4 डी वाई बाई डी टी प्लस 3y इज इक्वल टू ई रेज पावर माइनस टी. साथ में यहाँ पे इनिशियल कंडीशन गिवन है, वैल्यू ऑफ y एट 0 एंड वैल्यू ऑफ y डैश मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू एट द पॉइंट t इज इक्वल टू 0 क्या गिवन है, 1. ठीक है. तो ये आपको कंडीशन यूज़ करके आपको यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करनी है. तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, ये हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है इसमें हम दोनों साइड क्या लेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म. ठीक है. तो यहाँ पे आप जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो हमने डेरिवेटिव का फार्मूला था वो यूज़ करेंगे. तो लाप्लास ऑफ वाई डैश टी वो क्या होता है आपके पास, सिर्फ एस स्क्वेयर वाई बार एस. यहाँ पे वाई बार लिख दो, चाहे वाई बार एस. जो एस है वो जस्ट क्या नोट करेगा कि जो आप यहाँ पे वाई, यहाँ पे तो वाई फंक्शन किसका है, टी का. जब हमने इसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले ली तो हमारे पास जो टी वेरिएबल है वो किस में चेंज हो जाएगा, एस में. और ये आप सिंपली वाई बार भी यूज़ कर सकते हो. तो एस स्क्वेयर वाई बार माइनस एस वाई ज़ीरो, और वाई ज़ीरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फंक्शन वाई टी की वैल्यू एट द पॉइंट 0. ठीक है. तो जहाँ पर भी वाई बार है तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वाई टी की. माइनस वाई डैश ज़ीरो मीन्स डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, और उसकी जो वैल्यू है टी इज इक्वल टू 0 पे क्या वैल्यू है वो यूज़ करेंगे. सिमिलरली वी फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डी वाई बाई डी टी. 4 को कॉन्स्टेंट हमने बाहर ले लिया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसके लिख दिया. वाई की क्या हो जाएगी लाप्लास ट्रांसफॉर्म, वाई बार. अब हमारे पास ई की पावर माइनस टी, इसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, ई की पावर माइनस टी का 1 अपॉन एस प्लस 1. ठीक है. तो उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे हम, ये जो हमें इनिशियल कंडीशंस दी हुई हैं वाई ज़ीरो वाई डैश ज़ीरो दोनों वैल्यू 1 दी हुई हैं, वो हम यहाँ पर यहाँ यूज़ कर लेंगे. वैल्यू पुट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, जो भी आपके पास वाई बार की टर्म है, वाई बार की जो टर्म्स हैं उनको हम कलेक्ट कर लेंगे, उनके कोफिशिएंट्स को. तो देखो, वाई बार के यहाँ पे कोफिशिएंट्स को कलेक्ट किया है, क्या है, एस स्क्वेयर प्लस 4s प्लस 3. इनको एक तरफ कलेक्ट कर लेंगे, बाकी सारी टर्म जो है हम यहाँ पर ले जाएंगे. ठीक है. दूसरी साइड ले जाएंगे. अब नेक्स्ट आपने क्या किया, यहाँ पे ये जो टर्म थी इसको सॉल्व किया है एलसीएम लेके, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी सिर्फ एस स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 6 अपॉन एस प्लस 1. नेक्स्ट ये हम क्या करेंगे, यहाँ से हम वाई बार की वैल्यू निकाल लेंगे. तो ये टर्म मल्टीप्लाई में है, ये जो कोफिशिएंट इसको हम डिवाइड में ले आएंगे. तो देखो क्या टर्म आ जाएगी आपके पास. तो आपको ये सॉरी, तो यहाँ से आपको वाई बार की वैल्यू मिल जाएगी, दिस इज एस स्क्वेयर प्लस 6s प्लस 6 अपॉन दिस. ये टर्म आ गई आपके पास. अब आपको क्या करना है, ये तो वैल्यू किसकी है, वाई बार की. अब आपको उसका क्या फाइंड करना है, लाप्लास इनवर्स. ठीक है. तो लाप्लास इनवर्स फाइंड करने के लिए इसलिए लीनियर फैक्टर बन जाएंगे, तो हमने इसके लीनियर फैक्टर बनानी है, s+1 s+3 s+1. ठीक है. तो ये s+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा.
ठीक है। अब इसका लाप्लास इन्वर्स कैसे फाइंड करोगे? अब आपको यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे हम कन्वोल्यूशन थ्योरम है वो भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हो, जस्ट आप यहाँ से इसको ऐसे सेपरेट करके लिख लोगे, ABC तीनों की वैल्यू फाइंड करो और उनका लाप्लास इन्वर्स ले लो। तो जो भी आपको कन्वीनियंट लगे वो आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो, इन्होंने यहाँ पे ABC की वैल्यू फाइंड कर ली है। A इज़ -3/4 एंड C इज़ 1/2 एंड B इज़ 7/4। ये तीनों वैल्यूज़ हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। तो हमारे पास जो लाप्लास इन्वर्स जब हम इसका फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो -3/4 1/s+3 का, ये आपको पता है, दिस इज़ e⁻−3t। ठीक है, हमने इसका लाप्लास इन्वर्स फाइंड किया, e⁻−3t। इसे 1/s+1 का क्या हो जाएगा, e⁻−t, और s+1² तो ये s² का क्या हो जाएगा t, और s+1 है तो e−t यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जब लाप्लास इन्वर्स फाइंड किया इस फंक्शन का तो आपको क्या मिल गई, ये वैल्यू मिल गई है। ठीक है, और दिस सब्स्टिट्यूट इट्स वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे देखो, यही हमने ये जो लाप्लास इन्वर्स ऑफ दिस, इसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया, वाई बार से। ठीक है, ये वाई टी की वैल्यू मिल जाएगी आपको। ठीक है, ये लाप्लास इन्वर्स हमने वाई एस का फाइंड किया तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, वाई टी। तो मीन्स ये जो वैल्यू मिली है ये आपको किसकी मिल गई, वाई की। तो इक्वेशन सॉल्व करनी थी आपको, तो यहाँ से आपको वाई की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इसी तरह एग्जाम्पल 2 है, बिल्कुल सेम एज इट इज। एग्जाम्पल 2 यहाँ पे आपको सॉल्व करनी है ये इक्वेशन सिस d² 4। यहाँ पे जो डेरिवेटिव है हमारे पास, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसकी पावर कितनी है, 4। ठीक है, तो इसको भी हमें ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से ही सॉल्व करना है। तो अगेन वी टेक लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड में तो 0 है तो यहाँ पे तो वैल्यू 0 ही रह जाएगी। अब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म का इसका फॉर्मूला लगाएंगे, वो क्या आ जाएगी आपके पास, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव से, तो वो आपके पास मिल जाएगा आपको सिस S4। दिस इज इक्वल टू S4 y बार माइनस S³ y0 माइनस S² y'0 माइनस S y'0 माइनस y'0 माइनस K4 y का लाप्लास ट्रांसफॉर्म किया जाएगा y बार इक्वल टू 0। अब जो हमें इनिशियल कंडीशंस ये जो गिवन है ये सभी हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, y0 y'0 इन सभी पे। तो सभी वैल्यू पुट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपका क्या रहेगा, हमें y बार के जितने भी कोफिशिएंट्स हैं उनको कंबाइन करना है। तो यहाँ पे y बार का कोफिशिएंट किया आपके पास S4 माइनस K4 इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, S3। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहले y बार, तो हम इसको नीचे ले जाएंगे। तो हमें y बार की वैल्यू मिल गई, मीन्स YS या हम बोलते हैं FS, है ना, वो आपको मिल गया। और हमें फाइंड क्या करना है, YT। तो YT के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, S³ माइनस K4 का हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, लाप्लास इन्वर्स। ठीक है, तो इसका लाप्लास इन्वर्स फाइंड करना है आपको। तो सबसे पहले हमने इसके फैक्टर बना लिए हैं, यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ की है, तो उससे आपके पास क्या आ जाएगा, S² प्लस K² इंटू S² माइनस K²। तो S² प्लस K² को हमने एस चीज़ रखा, S² माइनस K² को हमने लिख दिया S माइनस के S प्लस के। ठीक है, तो यहाँ पे इसको अब आप क्या लिख सकते हो, A/S माइनस के प्लस B/S प्लस के, और यहाँ पे आपके पास क्वाड्रेटिक फैक्टर तो CS प्लस B। ठीक है, अपॉन S² प्लस A²। तो वैसे ही जैसे हमने लास्ट चैप्टर में किया था, यहाँ से ABCD सभी की वैल्यू फाइंड कर लोगे। वैल्यू फाइंड की हुई है इन्होंने यहाँ पुट कर दी है, तो आपके पास जो इक्वेशन आ जाएगी वो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, दिस इज 1/4 1/s माइनस के प्लस 1/4 1/s प्लस के, और सिस 1/2s न्यूमरेटर में रहेगा, अपॉन में क्या S² प्लस K²। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, आपके पास ये FS की। अब हमें क्या फाइंड करना था, इसका लाप्लास इन्वर्स। तो लाप्लास इन्वर्स जब हम फाइंड करेंगे तो 1/s माइनस के है ना, 1/s माइनस के, तो e⁻kt आ जाएगा। ऐसे ही S प्लस के है तो e⁻−kt आ जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, S/S² प्लस K²। तो ये किसका होता है, cos kt। यहाँ पे k a की वैल्यू क्या है, k। ठीक है, तो लाप्लास इन्वर्स मीन्स हमें किसकी वैल्यू मिल गई, y की। तो यही आपको फाइंड करना है। ठीक है, सेम ऐसे ही आपके पास एग्जाम्पल 3 है, यहाँ पे भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है, लेकिन यहाँ पे भी पावर कितनी दी हुई है इसकी, 4 दी हुई है। तो हम दोनों ही साइड, हमारे पास यहाँ पे राइट हैंड साइड में भी sin t गिवन है और सब इनिशियल कंडीशंस गिवन है। तो सबसे पहले हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे दोनों तरफ। ठीक है, D4 का डेरिवेटिव और फोर्थ डेरिवेटिव दिया है, तो हमने यहाँ पे लाप्लास फाइंड किया है, लाप्लास ऑफ d4y/dt4। ठीक है, इसी तरह d²y/dt² की लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखी है। sin t प्लस y है तो उसको हमने y बार से नोट कर दिया, लाप्लास ऑफ sin t। ठीक है, वो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/s² प्लस 1। तो जो भी आपको इनिशियल कंडीशंस ये गिवन है उनकी वैल्यू पुट कर दोगे। नेक्स्ट हम y बार की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे y बार का कोफिशिएंट क्या आ गया, S4 प्लस 2s² प्लस 1।
ठीक है। अब हमें वाई बार चाहिए तो हम ये जो कोफिशिएंट है इसको इधर ले आएंगे, इसे डिवाइड कर देंगे तो आपको ये मिल जाएगी टर्म। और इसको अगर आप सॉल्व कर ले तो यहाँ पे मिल रहा है आपको एस स्क्वायर प्लस 1 होल क्यूब, ठीक है। अब हमें जस्ट इसका क्या फाइंड करना है, लाप्लास इन्वर्स, तो आपको क्या मिल जाएगा वाई टी। तो यहाँ पे जो लाप्लास इन्वर्स इन्होंने यहाँ पे फाइंड किया है, यहाँ पे कन्वोल्यूशन थ्योरम यूज़ करके किया है। तो यहाँ पे हमने एक टर्म को 1/s² प्लस 1 का होल स्क्वायर ले लिया और दूसरे को 1/s² प्लस 1, ठीक है। तो ये कन्वोल्यूशन थ्योरम से आप लाप्लास इन्वर्स कैसे फाइंड करोगे ये आप ऑलरेडी कर चुके हो। तो यहाँ से लाप्लास इन्वर्स फाइंड करके आपको वाई की वैल्यू मिल जाएगी और वही आपको फाइंड करनी है। तो ये बाकी जो पार्ट है ये आप यहाँ बुक से देख सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल 4। यहाँ पे आपको गिवन है अगेन डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। तो स्टेप आपके वही रहेंगे, टेक द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में भी हमारे को फंक्शन गिवन है, राइट हैंड साइड जीरो नहीं है, ई की पावर माइनस टी साइन टी। अगेन हमें ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से अप्लाई करना है, इनिशियल कंडीशंस आपको गिवन है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म लोगे तो हमें वाई डबल डैश का फाइंड करना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो देखो क्या आ जाएगा, दिस इज एस स्क्वेयर वाई बार माइनस एस वाई ज़ीरो माइनस वाई डैश ज़ीरो प्लस डी वाई बाई डी टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एस वाई बार माइनस वाई ज़ीरो प्लस वाई का क्या हो जाएगा वाई बार इज इक्वल टू, हमारे पास राइट हैंड साइड में क्या था, ई की माइनस टी साइन टी। तो इसका हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे, पहले साइन टी का फाइंड कर लोगे, वो क्या हो जाएगा 1/s² प्लस 1, लेकिन सब मल्टीप्लाई किया ई माइनस टी तो एस किस में चेंज हो जाएगा एस प्लस 1 में। अब यहाँ पे हमें वाई ज़ीरो और वाई डैश ज़ीरो इन सब की वैल्यू हमें गिवन है, इनिशियल वैल्यू वो हमने पुट कर दी। पुट करने के बाद अगेन वही आप वाई बार की जो टर्म्स हैं उनको कंबाइन कर लोगे, बाकी सभी टर्म हम इधर राइट हैंड साइड में ले आएंगे। इसको जब इस वाली टर्म को जब आपने सॉल्व किया तो आपके पास ये आ जाएगी s² प्लस 2s/3 अपॉन s² प्लस 2s प्लस 2। अब हमें वाई बार की वैल्यू चाहिए तो हम पहले वाई बार फाइंड कर लेते हैं, ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। अब हमें ये वाई बार है, हमें फाइंड करना है वाई टी, तो हम इसका क्या ले लेंगे लाप्लास इन्वर्स, ठीक है। दोनों ही टर्म आपके पास क्वाड्रेटिक टर्म है, तो इनको कैसे सेपरेट करोगे, इनके हम ऊपर जो वैल्यू लेंगे वो किस टाइप से ले लोगे, ए एस प्लस बी। इस आइडेंटिटी को हम किसकी इक्वल मान लेंगे, ए एस प्लस बी अपॉन में दिस प्लस सी एस प्लस डी अपॉन दिस, ठीक है। तो अगेन आप इसको सॉल्व करके ऑप्शंस को कंपेयर करके ए बी सी डी तीनों की वैल्यू फाइंड कर लोगे। तो यहाँ पे जो वैल्यू फाइंड कर लोगे तो आपको यहाँ पे ये वैल्यू मिली है, यहाँ पे ये जो वैल्यू है ए और सी की 0 हो जाएगी, बी और डी की बी की वैल्यू 1/3 मिलेगी आपको, डी की 2/3, ठीक है। तो ये वैल्यू जब हम इसमें यूज़ करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। अब हमें लाप्लास इन्वर्स फाइंड करना है इसका, तो 1/3 तो कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा, नीचे हमारे पास क्या 1/s² प्लस 1, ये s प्लस 1 का होल स्क्वायर है। तो हम पहले 1/s² प्लस 1 का फाइंड कर लेंगे लाप्लास इन्वर्स, वो होता है साइन टी, s प्लस 1 में चेंज है तो यहाँ पे e माइनस टी मल्टीप्लाई में आ जाएगा। सेम एज चीज़ इसका हो जाएगा, ये साइन 2t का बन जाएगा, ठीक है। s प्लस 1 है तो e माइनस टी यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। तो लाप्लास इन्वर्स ऑफ दिस मीन्स हमें y की वैल्यू मिल गई है, दिस इज y t इज गिवन बाय 1/3 e माइनस टी इंटू साइन टी प्लस साइन 2t। तो इस स्टेप से आपके यहाँ पे एग्जाम्पल आपको 4 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। उसके बाद ये आपके पास एक्सरसाइज 8.1 है, इसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, 20 क्वेश्चंस हैं, तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं उसके बाद। ओके, थैंक यू।